आज से हम 10-15 साल पीछे चलें तो नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और हॉटस्टार से पहले हमारी जिंदगी स्टार प्लस, सोनी, सब और कलर्स जैसे चैनल के इर्द गिर्द घूमती थी। शाम के 7 बजे नहीं कि टीवी पर वही सास बहू की कहानी शुरू हो जाती थी। अगर एपिसोड में एक चाय का कप लैपटॉप पर गिरने वाला होता था तो वो अगले नहीं बल्कि उसके 1-2 एपिसोड बाद जाकर गिरता था। खैर, चाहे वो गोपी की बहू का लैपटॉप स्पॉन्ज से धुलकर घर में बंदी रस्सी पर टांग देना हो, या दया भाभी का अपने घर की बालकनी में से टप्पू के पापा चिल्लाना हो, या फिर सीआईडी में एसीपी प्रद्युमन का कुछ तो गड़बड़ है दया कहना, इन सभी किस्सों ने हमारी जिंदगी को खुशियों से भरा है। पर हर चीज का एक अंत होता है। जैसे आपके किसी के साथ रिश्ते का या फिर आपके बचपन का, समय किसी के लिए नहीं रुकता। और यही बात इन सभी शोज पर भी लागू होती है। एक समय पर लोगों के दिलों पर राज करने वाली ये डेली सोप से आज घर की बहू भाभियां भी ऊब चुकी हैं। आइए आज उन शोज के बारे में बात करते हैं जिन्हें कई साल पहले बंद हो जाना चाहिए था। आखिर सच में ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये शो पिछले 13 साल से चला आ रहा है और अब तक ना शो के प्रोड्यूसर्स और ना ही इसके फैंस ये समझ पाए हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। अक्षरा बहू से शुरू हुआ ये सीरियल आज उसकी पोती तक पहुंच चुका है जिसका नाम भी अक्षरा है, पर इसके बावजूद ये सीरियल रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब आप खुद ही बता दीजिए कि आप एक ही सीरियल की कितनी पीढ़ी और उनकी कहानियां सुनना पसंद करेंगे। ये शो अपनी स्टोरी लाइन को बहुत पहले ही खो चुका है। अब आप खुद ही बता दीजिए कि एक इंसान अपनी जिंदगी में कितनी बार शादी कर सकता है। कार्तिक और नायरा इसी शो में एक दूसरे के साथ एक बार नहीं बल्कि 4 बार शादी कर चुके हैं। 4 बार एक ही इंसान से शादी करने का क्या तुक है? राइटर्स ने एक नए कैरेक्टर के साथ इन दोनों में से किसी की भी शादी कराने की मेहनत नहीं की। ये सब भी ठीक है, 4 बार शादी की तो की, पर इनके घर वालों के पास इतनी शादी कराने का पैसा कहाँ से आता है? ये सब देखने से तो बेहतर है कि इस शो को बंद कर देना चाहिए। बिग बॉस में क्या रियलिटी और क्या नहीं। आज की डेट में शो के अंदर रियलिटी शब्द छोड़कर सब कुछ है। ये शो और कोई नहीं बल्कि बिग बॉस है। कहने को तो यहाँ जितने भी सितारे आते हैं सभी इस घर में एक आम जिंदगी जीते हैं, बट टीवी पे जो हमें दिखाया जाता है उसे देखकर एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगता कि ये हमारी आम जिंदगी की तरह ये कोई भी काम कर रहे हैं। इस घर में लड़ाई किसी भी मुद्दे पर हो जाती है। आप डॉली बिंद्रा और मनोज तिवारी को ही ले लीजिए। आखिर कोई अंडे बनाने के पीछे कैसे लड़ सकता है? ये दोनों अंडे से बाप तक कहाँ पहुंच गए ये तो किसी को भी नहीं पता चल पाया। या फिर पूजा का पहले तो बिना किसी मतलब के डस्टबिन फेंकना और उसके बाद गुस्से में आकर वाइपर तोड़ देना। ये कंटेस्टेंट टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। शुरुआती सीजन में कम से कम कंटेस्टेंट्स के लिए होस्ट का बायस्ड होना यानी उनकी तरफदारी करना काफी कम होता है, और अगर होता भी है तो उसे अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। पर हाल ही में बीते कुछ सीजन्स में ऐसा लगता है कि शो एक स्क्रिप्ट पर चल रहा है और चाहे कुछ भी हो जाए उस कंटेस्टेंट को गलत साबित नहीं करना है। अब बिग बॉस 15 की विजेता तेजस्वी प्रकाश को ही ले लीजिए। पूरे सीजन वो अपनी हरकतों की वजह से कंट्रोवर्सी से घिरी रही, चाहे वो प्रतीक पर गलत तरीके से छूने का इल्जाम हो या फिर शमिता शेट्टी के लिए कहे गए अपशब्द हो। फैंस की नजरों में नीचे गिरने के बाद भी वो किसी तरह बिग बॉस जीत ही गई। अब वो समय आपको याद हो तो सेलिब्रिटीज से लेकर फैंस तक ट्विटर पर अपनी नाराजगी जताने आ गए थे। लोगों ने यहाँ तक कह दिया था कि तेजस्वी को जिताने का डिसीजन उनको कलर्स पर आ रहे नए शो नागिन 6 का लीड रोल मिलने की वजह से है। अगर आपको इसके बाद भी यकीन नहीं होता तो चलिए थोड़ा और पीछे चलते हैं। सिद्धार्थ शुक्ला वाला सीजन तो आपको याद ही होगा। सलमान खान ने पूरे सीजन सिद्धार्थ की बातों को सपोर्ट किया और एक हद तक उनकी बातें ठीक भी थी। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं होता तो एक सीजन और पीछे चलते हैं। रुबीना दिलैक तो आपको याद ही होंगी। अगर आपने वो सीजन देखा हो तो रुबीना के साथ राहुल वैद्य फाइनल में पहुंचे थे। फैंस की माने तो उनके हिसाब से राहुल ज्यादा डिजर्विंग थे, पर अंत में विनर रुबीना को घोषित किया गया। इसकी वजह से ट्विटर पर फिर फैंस ने शो स्क्रिप्टेड होने का आरोप लगा दिया। घूम फिरकर बात यही है कि शो का फॉर्मेट काफी प्रेडिक्टेबल और रिपीटेटिव होता जा रहा है। जो सबसे ज्यादा लड़ाई करता है वो टॉप 5 में किसी न किसी तरीके से पहुंच ही जाता है। अगर आप इस बात को मानते हैं तो कमेंट सेक्शन में उस कंटेस्टेंट का नाम जरूर बताइएगा जो लड़ते लड़ते शो के एंड तक पहुंच गया। इसी वजह से हर साल बिग बॉस की टीआरपी गिरती चली जा रही है। ये सारे एग्जाम्पल्स इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि शो को अब बंद हो जाना चाहिए। ये टीवी शो अपने ऑडिशंस के लिए ज्यादा फेमस है। ये एक हिंट काफी है आपको इस शो का नाम जानने के लिए, और वो कोई नहीं बल्कि रोडीज है। एक ऐसा शो जहाँ शो में घुसने से ज्यादा उसके ऑडिशंस की ज्यादा हाइप होती है। अपने स्कूल के समय में हम सभी ने एक ना एक बार रघु और रणविजय के सामने खड़े होकर अपना ऑडिशन देने का तो जरूर सोचा है, पर समय के साथ इस शो ने भी अपना क्रेज खो दिया। इसकी वजह कई थी। सबसे पहली तो रघु का शो छोड़कर जाना। रघु इस शो के फैंस के सबसे चहेता जज थे। 11वें सीजन में अचानक से शो छोड़ने की वजह से लोगों को काफी बड़ा झटका लगा। उनके जाने से लोगों का इस शो की तरफ नजरिया बदल गया। इसके बाद प्रिंस रफ्तार, नेहा धूपिया और निखिल चिनप्पा ने फॉर्मेट चेंज के साथ रघु को रिप्लेस करने की कोशिश की, पर ऑडिशंस में कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से फैंस जो इसको एक समय पर पूछते थे आज वही इसके खिलाफ आवाज उठाने लगे। जैसे कि नेहा धूपिया के वो 3 वर्ड्स जिसने पूरे सोशल मीडिया को हिला डाला। जी हाँ, उसी किस्से के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके दिमाग में चल रहा है।
इट्स हर चॉइस। इस एक सेंटेंस ने नेहा धूपिया को कंट्रोवर्सी से घेर लिया। शुरुआती सीजन्स में इस प्लेटफॉर्म की वजह से आयुष्मान खुराना और रणविजय जैसे विनर्स आज उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। पर उसके बाद के विनर्स का क्या? शो का फॉर्मेट अब कुछ इस तरह बन चुका है कि अगर आप ये शो जीत भी जाते हैं तो उसके बाद भी आपको वो पॉपुलैरिटी नहीं मिलेगी जो एक इंसान एक्सपेक्ट कर रहा होगा। आपको रोडीज को कितने विनर्स के नाम याद है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और चीटिंग करने का मत सोचिएगा। इसके बाद रणविजय का शो छोड़कर चले जाना इस शो के बने रहने की आखिरी उम्मीद भी अपने साथ लेकर चला गया। ऐसे इंसिडेंट इस शो को लोगों की नजरों में उठाने के बजाय उसे नीचे गिरा देते हैं। इसके अलावा शो के फॉर्मेट की बात करें तो सालों से उसमें कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं आया जिससे ये अपने ऑडियंस को बांध कर रख सके। हर साल ऑडिशंस में एक माइनर चेंज आता है जिसको आप शायद ही नोटिस कर सकें। उसके अलावा जब शो शुरू होता है तो लोकेशन बदलने और थोड़े टास्क बदलने के अलावा पूरा शो अपने पिछले सीजन से मिलता जुलता है। हर बार वोटिंग में 1 या 2 वोट ऐसे पड़ते हैं जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता सिवाय इस शो को देखने वालों के अलावा। आखिर में जिस शो की हम बात करने जा रहे हैं वो हम सभी का चहेता टीवी शो है। 2008 में शुरू हुए इस कॉमेडी शो को टीवी पर आते हुए 14 साल हो चुके हैं। इन 14 सालों में इस शो ने 3574 एपिसोड्स निकाले हैं। खैर, जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी ये नंबर और भी बढ़ जाएगा क्योंकि इस शो के बंद होने के आसार दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे। जेठा के कोर्ट में पेशी वाले एक सपने से शुरू हुआ ये शो आज सिर्फ इन्हीं के सपने के दम पर अपनी स्टोरी लाइन को खींचता चला आ रहा है। आज जहां स्टोरी लाइन सिर्फ सामाजिक बुराइयों पर एक क्रिटिक बनकर रह गया है, वहीं पहले के एपिसोड में एक आम इंसान की हर दिन की मुसीबतों से कैसे बचा जा सकता है उस पर ध्यान दिया जाता था और इसी समस्या के हल को ढूंढते ढूंढते फनी सिचुएशन बनाते थे। पर अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा की स्क्रिप्ट आधा साल त्योहार बनाने में निकल जाती है और बाकी की हमारे समाज की बुराई मिटाने में। तारक मेहता जहां पहले एक आम इंसान का शो हुआ करता था, यानी उनका रहन सहन, त्योहार मनाने का तरीका और पड़ोसी से झगड़ा जैसी चीजों की बैकड्रॉप सेटिंग एक मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से दिखाई जाती थी। पर जैसे जैसे शो ने तरक्की की, हर छोटी से छोटी चीज जैसे कि प्रॉप्स और डेकोरेशन को और बेहतरीन बना दिया गया। इन सभी चीजों के बीच तारक मेहता ने अपने अस्तित्व खो दिया। जैसे जैसे बजट बढ़ता चला गया वैसे वैसे एक आम इंसान खुद को इस शो से जोड़ने में मात खाता चला गया। लोग कहते हैं कि तारक मेहता का डाउनफॉल दया भाभी के जाने के बाद आया, पर हकीकत में ये शो तब बदला जब प्रोडक्शन टीम ने पूरी सोसाइटी को बदलने का डिसीजन लिया। गौर करने वाली बात यह है कि इन 13 सालों में अक्षरा की पोती ने भी जन्म ले लिया, लेकिन इससे पहले बताए गए शो तारक मेहता के पोपट लाल की शादी नहीं हो सकी और ना ही टप्पू सेना अपना कॉलेज खत्म कर पाई। 13 साल में तो एक इंसान अपने स्कूल की पढ़ाई खत्म कर लेता है, या ग्रेजुएट डिग्री लेने वाला स्टूडेंट कम से कम 4 बार अलग अलग कोर्सेज में ग्रेजुएट की डिग्री हासिल कर लेता है, पर यह शो अपनी जिंदगी पूरी तरह से नहीं जी पाए। खैर, ऐसा लगता है कि इन दोनों शोज के लिए समय नाम का शब्द लागू ही नहीं होता। इन शोज का आज भी टीवी पर चलने का सबसे बड़ा कारण है कि लोग आज भी ऐसे कंटेंट को देखना पसंद करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बना है। चाहे अब ये शो आपको एंटरटेन ना भी कर रहे हो, पर इतने सालों में इन शोज को देखकर लोग इसकी तरफ एडिक्टेड हो चुके हैं। इनमें से कुछ शोज ऐसे हैं जो साल में सिर्फ कुछ महीनों के लिए आते हैं, पर उसके बावजूद भी लोग इसे देखना पसंद करते हैं, चाहे उस कंटेंट को देखने का मन ना भी हो। आपके हिसाब से इनमें कौन सा शो या शोज हैं जिसे सबसे पहले बंद हो जाना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाएं। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।